आप सबको यीशु के मीठे नाम में नमस्कार। जय मसीह की सलाम। यीशु सहाय। हम बड़े खुश हैं कि आज फिर से परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसके पवित्र वचन को बांट सकते हैं, उसके पवित्र वचन से हम कुछ सीख सकते हैं। आज हम पवित्र शास्त्र से एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सवाल जो आज हमारे मन में है, इसका हम जवाब पवित्र शास्त्र से खोजेंगे, उससे देने की कोशिश करेंगे। न्याय नहीं करेंगे, क्योंकि न्याय करना हमारा हक नहीं है। न्याय करने का हक केवल परमेश्वर के पास है। और क्योंकि पवित्र शास्त्र सदा के लिए उचित है, रेलेवेंट है, तो जो निर्देश हमारे पूर्वजों को दिए गए थे वे हम पर भी लागू होते हैं, और जो उनके लिए मना था वो हमारे लिए भी मना है, और जो उनकी भलाई के लिए था वो हमारे भलाई के लिए भी है, हो सकता है। तो भाइयों बहनों, सवाल ये है, सोच विचारने का सवाल है जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। क्या कोविड-19 ये जो आपदा हमारे ऊपर आई हुई है, परमेश्वर की ओर से सजा है? क्या कोविड-19, क्या ये महामारी परमेश्वर की ओर से सजा है? इससे पहले कि हम पवित्र शास्त्र में चलें, हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमें शब्द दे, ख्याल दे, ताकि हम उसके वचन को सही तरीके से प्रस्तुत कर सकें। आइए हम प्रार्थना में पवित्र आत्मा की सहायता मांगें। हमारे अजीज़ मेहरबान पिता परमेश्वर, निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें ये फिर से मौका दिया है हम ना चीज़ों को, ताकि हम तेरी सेवकाई कर सकें और तेरे पवित्र कलाम को अपने इन गंदे लोगों पर ला सकें। तू इन्हें छू पवित्र बना, ताकि तेरे पवित्र कलाम को दूसरों तक पहुंचा सकें और अपने आप को तेरे वचन के मुताबिक हम तैयार कर सकें। सुनने वालों के ऊपर आशीष हो और मेरे ऊपर भी तेरी आशीष बनी रहे। काश तू मुझ में होकर बोल, अपने सामने मुझे छुपा ले पिता, और तू अपने वचन से मेरे मुंह के ज़रिए से बोल। हमारी इस प्रार्थना को तू रहम हो करके करुणा में स्वीकार कर, क्योंकि हमने सब कुछ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगी है। आमीन। हम विशेष रूप से आज 4 मुद्दों पर बात करेंगे। 4 मुद्दे हैं, जिनमें से 3 इस हफ्ता हम देखेंगे और एक जो है वो हम अगले सप्ताह देखेंगे। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में लोग अक्सर बात करना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में लोग अक्सर बात करना पसंद नहीं करते हैं, परंतु क्योंकि ये बाइबल में दिए गए हैं, बाइबल की शिक्षाएं हैं, तो इनके बारे में बात करना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये जो 3-4 मुद्दे हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे, ऐसे मुद्दे हैं जो अक्सर लोग इनके बारे में बातचीत नहीं करते हैं, परंतु क्योंकि ये बाइबल में पाए जाते हैं, इसलिए हम इनके बारे में आज आपके सामने बात करना चाहते हैं। सवाल हमारा वही है कि क्या ये कोविड-19, ये महामारी परमेश्वर की ओर से सजा है? इज़राइल के समय में जब परमेश्वर के लोग उसका कहा नहीं मानते थे, या उससे दूर चले जाते थे, या दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने लगते थे, तो वो उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए अकाल, भूखमरी, महामारी, सूखा, दुश्मन देश द्वारा हमला, शहरों को बर्बाद किया जाना, हजारों की मौत, और फिर बाद में दास्ता या गुलामी के लिए भेज देता था। क्यों? क्योंकि वे लोग उससे दूर हो गए थे, या उसने जो कहा था उसे वो नहीं मानते थे। इसलिए वो अकाल, सूखा, भूखमरी और महामारी के ज़रिए से चाहता था कि लोग उसको फिर से याद करें और उसके तरफ फिरें। गुलामी में उन्हें भेज दिया जाता था, और जब वो गुलामी में चले जाते थे, फिर उन्हें अपने परमेश्वर की याद आती थी, पश्चाताप करते थे, और फिर परमेश्वर उनको दया करके उनको वापस ले आता था। ये उनकी ज़िंदगियों में अक्सर होता रहा था। क्या आज भी ऐसा हो सकता है?
क्या आज भी ऐसा हो रहा है? हम नहीं जानते हैं। जैसे हमने कहा कि न्याय करना हमारा काम नहीं है, फैसला हम नहीं सुनाएंगे। ये आप सोचिए, हम सोचें, क्या हम उससे दूर चले गए हैं? क्या हम उसकी शिक्षाओं को नहीं मानते हैं? क्या इसके वजह से परमेश्वर हमें सजा दे रहा है? क्या ये आज जैसे वो पहले करता था वैसे ही कर रहा है? अजीजों, मैंने रात एक सपना देखा। सपने में एक स्वर्गदूत ने आके मुझसे कहा कि वीपी सिंह, तुम्हारे घर कल प्रभु यीशु पधारेंगे। कल तुम्हारे घर प्रभु यीशु पधारेंगे। ये सुनकर मेरा मन खुश तो हुआ, परंतु मैं चिंता में पड़ गया, क्योंकि मेरा घर बहुत गंदा था। मेरे घर में बहुत कूड़ा करकट था, आत्मिक कूड़ा करकट, और मैं प्रभु को अपने घर में न्योता देने के लिए तैयार नहीं था। मैं सोच विचार करने लगा कि मैं क्या करूं कि मेरा प्रभु जब कल आए तो उसको मेरा घर स्वच्छ, आत्मिक घर स्वच्छ और साफ नजर आए। इस सपने में मैंने एक झाड़ू उठाई और हर कोने को मैं साफ करने लगा। एक कोने में घमंड, एक कोने में चोरी, एक कोने में व्यभिचार, एक कोने में झूठ बोलना, ये सब कूड़ा करकट मेरे घर में मौजूद था। मैंने झाड़ू लगानी शुरू करी। जैसे ही मैं झाड़ू लगा के इस कूड़े को दरवाजे के बाहर लाता, एक जोर की हवा आती और वो फिर दोबारा जहां था वहीं का वहीं पहुंच जाता। पूरे दिन में ये करता रहा। दूसरे दिन तड़के उठ के फिर मैंने यही कोशिश की, परंतु वो कूड़ा मेरे घर से बाहर नहीं गया। और मैं क्या देखता हूं कि अचानक प्रभु मेरे सामने खड़े हैं, मेरे घर आ गए हैं। मैंने कहा, हे प्रभु, मेरा घर तो गंदा है, मैं किस तरीके से आपका निमंत्रण अपने घर में दूं, न्योता अपने घर में दूं? मैं साफ करते थक गया हूं, परंतु ये गंदगी मेरे घर से बाहर नहीं निकल पाई है। मैं निकालता हूं पर हवा फिर से इसे अंदर ले जाती है। प्रभु ने कहा, मेरे पुत्र, ये झाड़ू मुझे दे दे, ये झाड़ू मुझे दे दे। मैंने हिचकिचाते हुए वो झाड़ू मेरे प्रभु यीशु को दे दी, और उसने झुककर उस झाड़ू से हर कोने में हर करकट को, हर कूड़ा को, हर बुराई को बाहर निकाला। पर अब देखने वाली बात यह थी कि वो हवा वहां नहीं थी जो वापस कूड़े को ले आती थी। अजीजों, प्रभु यीशु ही हमारी जिंदगियों को साफ कर सकता है। हमारी अपनी कोशिश से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शैतान की आंधी, दुनिया आंधी, दुनिया की चीज़ों की आंधी फिर दोबारा से वो वहीं हमें पहुंचा देती है जहां हम पहले होते हैं। इसलिए जब हम इन उद्देश्यों के बारे में, इन संदेशों के बारे में आज चर्चा करते हैं, तो हम अपने मनों में प्रार्थना करें कि अगर मेरी ज़िंदगी में ऐसा कूड़ा करकट है, ऐसा अधर्म का काम है, तो मैं चाहूँगा कि प्रभु मेरे हाथों से झाड़ू लेकर उन्हें साफ कर दे, क्योंकि मैं अपनी ताकत में उसे साफ करने के योग्य नहीं हूँ। तो आज जब हम इन 3 मुद्दों पर बात करते हैं, काश ईश्वर और उसका पवित्र आत्मा हमें ये करने में सहायता करे कि हम इस कूड़ा करकट को अपनी ज़िंदगियों से निकाल दें। 11 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया, और दुनिया भर की सभी प्रमुख टीवी चैनलों ने इसकी रिपोर्ट दी। वुहान, चीन में शुरू हुआ प्रकोप तेजी से पूरी दुनिया में फैल गया, और आप जानते हैं ये महामारी आज हमारे आसपास घूम रही है। सरकारों को अपनी सीमाएं बंद करने के लिए, सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द करने के लिए, और लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर अपने संपर्क को, सोशल डिस्टेंसिंग, अपने संपर्क को सीमित करने के लिए इन सरकारों ने आदेश दिए, आदेश देने के लिए मजबूर थे। आज ऐसा लगता है कि इसके बावजूद भी
ये बीमारी बढ़ती जा रही है, ये महामारी, ये आपदा हमारे चारों तरफ लगती है, हमारे मनों को भयभीत करती है। हम कभी कभी विचार करते हैं कि क्या होगा, भविष्य बिल्कुल अंधकार में लगता है। इस हालत में कुछ ने वर्तमान घटनाओं के कारण कि ये क्यों हो रहा है और इसकी अर्थ तलाश शुरू कर दी, ये जानने के लिए कि क्या ये घटनाएं अंत समय की भविष्यवाणियों को पूरा करती हैं। ये जो हो रहा है क्या ये अंत का समय है या अंत की घटनाओं को आमंत्रण देती हैं? क्या ये भविष्यवाणियों को पूरा करती हैं या इन घटनाओं की भविष्यवाणी को पूरा करने में क्या भूमिका है? कई पूछते हैं क्या ये अंत समय के संकेत हैं? क्या इसके बाद प्रभु यीशु आने वाला है या और आपदाएं आएंगी? बहुत से सवाल ऐसे आज लोग पूछते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि कोविड-19 महामारी परमेश्वर की ओर से सजा हो सकती है? क्या परमेश्वर इस पृथ्वी को, इस संसार को सजा दे रहा है? क्या आपने कभी सोचा इस बारे में? हर कोई कोविड-19 से प्रभावित हुआ है। इसका प्रभाव आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रहा है। हर क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ रहा है। परंतु क्या भाइयों बहनों, हमने आत्मिक दृष्टि से इसे जानने की कोशिश करी है? मैं नहीं जानता कि प्रभु क्यों ये सब कुछ कर रहा है, पर क्या आपने कभी सोचा कि क्या ये हमारे कर्मों की सजा तो नहीं है? क्या इस दुनिया को एक सजा तो नहीं दी जा रही है? इससे आपस में मिलने की आज़ादी, आने जाने की आज़ादी और यहाँ तक कि धार्मिक आज़ादी भी सीमित कर दी है। हम आ जा नहीं सकते हैं, हम मेल जोल नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि चर्चेस, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद सब बंद पड़े हैं। हमारी आज़ादी सीमित कर दी है। अजीब बात लगती है कि ज्ञान, तकनीक और आधुनिक चिकित्सा के इस युग में ज्ञान जो इतना बढ़ गया है, इतनी बड़ी भारी हमारे पास तकनीक है और आधुनिक चिकित्सा के हर ज्ञान से हम लैस हैं। इस युग में क्यों और कैसे ये बेकाबू दुनिया भर में फैलने वाली महामारी बन सकती है? ये बेकाबू किसी के बस में अभी नहीं आ रही है। इस युग में जब ज्ञान इतना बढ़ गया है, तकनीक इतनी बढ़ गई है और स्वास्थ्य की, चिकित्सा की तकनीक इतनी बढ़ गई है, ज्ञान इतना बढ़ गया है, फिर ये महामारी ऐसा क्यों बेकाबू हो गई है कि पूरी दुनिया में फैल गई है? क्या वजह है इसकी? हमारे से ये बेकाबू है, हमारे बस में ये नहीं आ रही है। क्यों? क्या आपने इसके बारे में सवाल पूछा? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है? हम रोज गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे पिता, अगर ये हमारे गुनाहों के कारण है तो तू हमारे गुनाहों को माफ़ कर और इस महामारी को इस देश से, इस दुनिया से हटा दे। परंतु अभी तक हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई है। क्या प्रभु इस दुनिया को सजा दे रहा है? महामारी के कारण दुनिया थम सी गई है, हर कामकाज ठप पड़ा है। क्या परमेश्वर पृथ्वी और उन लोगों से नाराज है जो उसको सृष्टिकर्ता नहीं मानते हैं? क्या परमेश्वर संसार से और या उन लोगों से जो उसे सृष्टिकर्ता नहीं मानते हैं या उसकी संप्रभुता पर सवाल उठाते हैं? आज इंसान अपने बनाने वाले को नकारता है। वो कहता है हम तो ऐसे ही बन गए थे, एक कीड़े मकोड़े थे, बनते 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 कुछ जानवर बन गए और फिर पूंछ हमारी हट गई और हम दो पैरों पे खड़े होकर चलने लगे। क्या ऐसा तो नहीं जिसने बड़े प्रेम से अपनी ही शक्ल पर इंसान को बनाया था, उस इंसान ने अब अपने आप को किसी और से आने की बात कही है, अपने सृष्टिकर्ता को भूल गया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर, क्योंकि इंसान अपने सृष्टिकर्ता को भूल गया, उसको वापस अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए ये महामारी हमारे ऊपर भेजी है? मैं ताजुब करता हूँ
और कभी कहता भी हूं कि ये हमारे समय में क्यों हुई, पहले क्यों नहीं हो गई, बाद में क्यों नहीं हो गई, क्योंकि हम दुनिया भर की परेशानियों से जूझ रहे हैं। क्या उसने धरती से अपना रक्षा करने वाला हाथ थोड़ा हटा लिया है? क्या वो अब हमारी रक्षा नहीं कर रहा है और इसलिए ये मौजूदा आपदा हमारे ऊपर आई है? ये सवाल हैं जिनके हम चाहते हैं कि जवाब दें। क्या परमेश्वर हमें सज़ा दे रहा है? आज दुनिया के कुछ हिस्सों में मृतकों के आंकड़े, मरने वालों की गिनती दिल को दहला देती है और पता नहीं चलता कि ये ही हद है क्या, और कितने मरेंगे। दिल को दहला देने वाली खबर हर सुबह शाम पूरे दिन चलती रहती है। मुझे तो अब टीवी से थोड़ा नफरत सी हो गई है, डर लगता है। दुनिया भर में मरने वालों के जो आंकड़े हैं, जो गिनती है, वो बढ़ती जा रही है। अभी तक दुनिया भर में 56,83,802 संक्रमित लोग हैं जिनको ये कोविड-19 लग गया है और उनमें से 3,51,667 लोग मर गए हैं। इतने लोग कभी महायुद्ध में भी नहीं मरे, भुखमरी में भी नहीं मरे, हिरोशिमा में जो बम फोड़ा गया उसमें भी नहीं मरे, जो इस महामारी ने मार दिया है। 3,51,667 लोग दुनिया भर में इस महामारी से चंद महीनों में मर गए हैं। लोगों को उन्हें दफनाने की जगह नहीं मिल रही है। अगर भारत की बात की जाए तो हमारे भारत में दुनिया के मुकाबले कम है, मगर फिर भी हमें बहुत लगता है। 1,50,793 लोग संक्रमित हैं और जिनमें से 4,344, हमारे लिए तो एक मौत भी बहुत कीमती है। हम नहीं चाहते कि कोई मरे, पर हमारे देश में 4,344 लोग मर गए हैं और बहुत से अभी भी इस संकट से जूझ रहे हैं। पता नहीं कब उनकी मौत आ जाए, परंतु हम शुक्र करते हैं ईश्वर का कि हमारे लोगों में से 64,277 लोगों को ठीक भी हुआ, ठीक भी किया गया है। सवाल भाइयों ये है कि जो मर गए हैं या जो मर गए हैं, ये भी वही आत्मा थी जिनके लिए प्रभु ने अपना जीवन दान दिया, जिनके लिए प्रभु सलीब पर चढ़ा। ये वो आत्माएं थीं जिनके लिए प्रभु मरा। सवाल उठता है कि क्या ये मरने से पहले इन्हें प्रभु की उद्धार की योजना का पता था? क्या ये बचाए गए हैं? क्या ये छुड़ाए गए हैं? या फिर बिना किसी आशा के कूच कर गए? बिना किसी आशा के कूच कर गए। मेरी प्रार्थना प्रभु से हमेशा ये रही है कि हे परमेश्वर, हम पापियों से नज़र हटाकर, थोड़ी सी नज़र हटाकर अपना ध्यान कलवरी पे केंद्रित कर और उस प्रभु को उस कलवरी पे लटका हुआ देखकर तो हम पर दया कर, हमें माफ कर, हमारे कसूर माफ कर, ताकि ये आपदा जो हमारे देश पर, हमारी दुनिया पर आई हुई है, तू रहम करके इसे हटा ले। अगर हमारे पापों के कारण ये सजा तू हमें दे रहा है तो हम विनती करते हैं, पिता, तू हमारे पापों को माफ कर, इस आपदा को हमसे हटा ले। और वो हमसे चाहता है कि अगर हम उससे दूर हो गए हैं, अगर हम उसे अपना सृष्टिकर्ता नहीं मानते हैं या हम उसकी व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं, तो हम उसके कहे को माने ताकि वो हम पर रहम करे और ये आपदा को हटा ले। भाइयों बहनों, सोचो, क्या ये आपदा परमेश्वर की ओर से है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ हिस्सों में ये बहुत ही तादाद से बीमारी फैली है? जो देश अपने आप को मसीह देश कहलाते थे, आज मसीहत वहाँ नज़र नहीं आती है। क्यों? क्या हुआ? क्या वो देश इस बीमारी से ज़्यादा ग्रस्त हैं? क्यों ऐसा है कि कुछ लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हैं और कुछ कम? उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसके कारण उन्हें ये सज़ा दी जा रही है, जिसके कारण उनके ऊपर ये आपदा आई है? क्या वे इसके लायक हैं? क्या वो इसको डिज़र्व करते हैं?
क्या ये परमेश्वर के ओर से दी गई सजा है? हम सब पापी हैं मेरे भाइयों बहनों। मैं निर्णय नहीं करना चाहता हूँ, न्याय नहीं करना चाहता हूँ, परंतु मैं ये जरूर सोचना चाहता हूँ कि क्या परमेश्वर हमें एक सबक सिखाना चाहता है, अपने ओर अपना ध्यान आकर्षण करना चाहता है। मृत्यु और सड़न, डिके, डेथ एंड डिके जिसको कहते हैं इंग्लिश में, मृत्यु और सड़न सभी को प्रभावित करती है, कोई भी इससे नहीं बचा है। जैसे हमने पहले भी बताया, अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, धनी हो, गरीब हो, मृत्यु और सड़न सबको प्रभावित करती है। हम भी इससे बचे नहीं हैं। और अक्सर कहा जाए तो कि कर्म, जो काम हम करते हैं उसके परिणाम के बीच एक स्पष्ट साफ संबंध है। जो हम काम करते हैं उसका नतीजा हमें मिलता है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अक्सर लोग इस प्रकार से कहते हैं। अक्सर कर्म और उसके परिणाम के बीच एक स्पष्ट साफ संबंध है, रिश्ता है। हमारी आशा, पौलुस कहता है, इसके बावजूद हमारी आशा दुख से बड़ी होनी चाहिए। दुख हमारे ऊपर आया पड़ा है, परंतु पौलुस कहता है कि हमारी जो आशा है वो हमारे दुख से बड़ी होनी चाहिए। और प्रभु में जो हमारी आशा है वो वाकई, जैसा कहा जाता है कि गरचे हम मर भी जाएं फिर भी हम जीवित रहेंगे, ये हमारी आशा है। परंतु भाइयों बहनों, इंसान होने के नाते हमें फिर भी डर लगता है। आशा हमारे अंदर है पर फिर भी हम डरते हैं। कोई भी मरना नहीं चाहता और कोई भी इस महामारी से जूझना नहीं चाहता। रोमियो की किताब और उसका 8 अध्याय अगर आप लिखना चाहते हैं या खोलना चाहते हैं, आप खोल सकते हैं। रोमियो का 8वां अध्याय उसकी 18 आयत में पौलुस कहता है, मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। ये जो दुख हमारे सामने हैं, ये जो भय, ये जो डर हमारे सामने है, ये उस महिमा से जो हमारे सामने आने वाली है, हम पर प्रकट होने वाली है, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। बीमारी के ऐसे मामले भी हैं जो इंसान के गलत कामों के कारण हुए हैं। ये जो आपदाएं या और भी जो बीमारियां हैं, ऐसे मामले भी हैं जो हमारे गलत कामों के वजह से आती हैं या हुए हैं। जैसे कि स्वास्थ्य के नियमों का पालन नहीं करना। अगर हम हेल्थ प्रिंसिपल्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, अगर हम स्वास्थ्य के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ये गारंटेड है कि हमें दुख होगा, हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। गलत आदतें जो हमारे अंदर होती हैं, हम रखते हैं, गलत आदतें अगर लंबे समय तक रखी जाएं तो उनका खतरनाक परिणाम होता है, खतरनाक परिस्थितियां पैदा करती हैं। मुझे ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब समझते हैं कि गलत आदतें क्या हैं। और गलत आदतें अगर हम अपने से लगाए रखेंगे बहुत समय तक तो वो एक खतरनाक परिस्थितियां पैदा करती हैं। मनुष्य के पास अपने विनाश के लिए बहुत से कारण हैं, क्षमता है उसके पास कि वो अपने आप को बर्बाद कर सके। आज इंसान जो उसको करना चाहिए वो ना करके वो करता है जो उसको नहीं करना चाहिए और अपने आप को बर्बादी के तरफ ले जा रहा है। आज इन मनुष्य के पास अपने विनाश का कारण बनने की क्षमता है, वो अपने आप को बर्बाद कर सकता है और कर रहा है। सदियों से स्वास्थ्य नियमों का पालन करने की असफलता ने हमारी समाज पर एक छाप छोड़ी है। स्वास्थ्य के नियमों का पालन, आज जो कहते हैं लाइफ स्टाइल डिजीजेस, जिस तरीके से हम जीते हैं, जिस प्रकार से हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, उससे हमें बीमारी लगी है। क्यों लगी हैं? क्योंकि हमने स्वास्थ्य के नियमों का पालन नहीं किया है। स्वास्थ्य के नियमों का पालन ना करने से समाज पर उसने अपनी छाप छोड़ी है, जो मानवता की शक्ति को, मानवता की ऊर्जा को
मानवता के स्वास्थ्य को और बुद्धि को और आयु को कम कर रही है। इसके कारण ये जो हमारे अंदर जो स्वास्थ्य के नियम को ना पालन करने का जो कीड़ा है, जिसके वजह से हमारी स्वास्थ्य, हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि, हमारी आयु कम हो गई है। भाइयों बहनों, सोचने की बात है कि क्या हम उन नियमों का पालन करते हैं जो ईश्वर ने हमको दिए हैं हमारी बेहतरी के लिए। इसीलिए निर्गमन 15 अध्याय और 26 आयत इस प्रकार कहती है। ये आयत हमने बार बार आपके सामने रखी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बार बार याद दिलाता है कि यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा, अपने खुदा का वचन तन मन से सुनो, पहले तो सुनो, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करो। तन मन से सुनो और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करो, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाओ और उसकी सब विधियों को मानो। जो उसने कहा है उसको सबको मानो, उसने जो जो शिक्षाएं दी हैं उनको माने। तो वो कहता है कि जितने रोग मैंने मिस्रियों के ऊपर दिए थे, उनके ऊपर भेजे थे, मैं तुम्हारे ऊपर कभी नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। अगर ये बीमारियां, ये आपदाएं, ये कष्ट अगर हमारे ऊपर हैं तो हमें ये सोचना होगा, अपने अंदर ये सोचना होगा कि क्या हमने उसके वचन को सुना है या नहीं, क्या उसकी दृष्टि में जो ठीक था उसको किया है कि नहीं, क्या उसकी आज्ञा पालन किया है कि नहीं, या स्वास्थ्य के जो उसने हमें नियम दिए थे, विधियां दी थी, उनको माना है कि नहीं। भाइयों बहनों, ये आपको और मुझे विचार करना है कि कहीं परमेश्वर हमारी गलतियों के कारण हमें सजा तो नहीं दे रहा है। ये जो आपदा है ये हमारी गलतियों के कारण तो नहीं है। आगे हम देखेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो रहा है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 17 आयत में परमेश्वर कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। हमने जाना है, हम देखेंगे आगे, परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, आत्मा का मंदिर है, और जो इसको नाश करेगा मैं उसको नाश कर दूंगा। अगर हम आज नाश हो रहे हैं तो क्या इसका कारण ये तो नहीं कि हमने अपने शरीर जैसे मंदिर को नाश किया है। परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और हम वो मंदिर हैं। क्या हमने इस पवित्र मंदिर में कोई अपवित्र चीजें डाली हैं? क्या उसके कारण परमेश्वर हमें नाश कर रहा है? पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 19 और 20 आयत में परमेश्वर क्या कहता है? कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये जो शरीर हमारे पास है, हर कोई मानता है, हर कोई विश्वासी गैर विश्वासी हर कोई कहता है कि परमेश्वर हमारे अंदर में रहता है, फिर भी वो हम ऐसे कुकर्म करते हैं। परमेश्वर अंदर रहता है फिर भी हम वैसे काम करते हैं। बाइबल साफ साफ कहती है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। ये शरीर, ये जीवन हमें परमेश्वर की ओर से मिला। ये पवित्र है क्योंकि पवित्र आत्मा इसमें रहता है और तुम अपने नहीं हो। बड़ा सीधा सीधी सी बात है, तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। प्रभु यीशु ने उस काठ की सूली पर अपनी जान देकर हमें खरीद लिया है। जो मूल हमें चुकाना था उसने चुकाया है। तो पवित्र शास्त्र कहता है कि हमें अपने इस देह को, इस शरीर को, इस जीवन को नष्ट करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम अपने नहीं हैं, अपने नहीं हैं। उसने हमें दाम देकर मोल लिया है। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, अपने देह के द्वारा। इसलिए इस देह में ऐसा काम ना हो जिससे परमेश्वर लज्जित हो। और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ऐसे काम कर रहे हैं
जिससे वो लज्जित है और उसके लिए वो हमें सज़ा दे रहा है। हम किस प्रकार से, कैसे, 4 चीज़ें हम देखेंगे किस प्रकार से हम अपनी देह के ज़रिए से प्रभु की, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। नंबर 1 जो बात है, हम चलेंगे 3 आज बोलेंगे इस सप्ताह और 1 हम अगले सप्ताह इसके बारे में बताएंगे। नंबर 1, किस तरीके से हम परमेश्वर की महिमा अपने देह के ज़रिए से कर सकते हैं, और वो ये है कि हम हानिकारक पदार्थों का सेवन ना करें। ये शरीर कूड़ा करकट डालने के लिए नहीं है। जानते हुए भी हर सिगरेट के पैकेट में लिखा है कि सिगरेट कैंसर पैदा करता है, हर बीड़ी के पैकेट में लिखा है, हर दारू की बोतल पे लिखा है, फिर भी हम उस कूड़ा करकट को अपने शरीर में डालते हैं। प्रभु की अगर हमने इस देह के द्वारा महिमा करनी है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का स्थान है, इसलिए हमें इसमें कोई कूड़ा या करकट या कोई ऐसी हानिकारक चीज़ इसमें नहीं डालनी जो इसको नुकसान पहुंचाती हो। लेवी व्यवस्था और उसका 10 अध्याय और 9 आयत बहुत साफ साफ कहती है, तू व तेरे पुत्र, तू और तेरी संतान और तेरी पीढ़ी, तुम में से कोई ना तो दाख मधु पिएगा, ना किसी प्रकार का मद, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। उसने बहुत साफ साफ शब्दों में कहा है कि तू और तेरी संतान और तेरी पीढ़ी कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएगा, नशीली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। बड़ी ताज्जुब की बात है, कुछ दिन पहले सभा शराब की इजाज़त दे दी गई थी बेचने के लिए। हजारों लोग लाइन में खड़े थे शराब पीने के लिए। क्यों? क्या इतनी अच्छी चीज़ है वो जिसको पीकर हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं या अस्वस्थ बनाते हैं? क्यों लोग लाइन में खड़े थे? आज इंसान के पास अपने आप को बर्बाद करने की बहुत तरीके हैं। शराब पीता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, खैनी खाता है, नशीली दवाइयाँ लेता है, गुटखा लेता है, और सबका कारण और सबका परिणाम क्या होता है? कैंसर। बड़ा ताज्जुब करते हैं कि लोग आदत बदलने के बदले मरना कबूल करते हैं। उनको पता है कि गुटखा खाने से कैंसर हो जाएगा, फिर भी उस गुटखा को खाते हैं। उनको पता है शराब पीने से लिवर खराब हो जाएगा, फिर भी शराब पीते हैं। उनको पता है सिगरेट पीने से फेफड़ों का कैंसर हो जाएगा, फिर भी सिगरेट पीते हैं। क्यों पीते हैं? परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ इंसान काम कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज हमें उसकी सज़ा मिल रही है। प्रभु का वचन सच सच साफ साफ कहता है कि तुम मेरे भाइयों बहनों, तुम चाहे कुछ भी खाओ या कुछ भी पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हर चीज़ में प्रभु की बढ़ाई होनी चाहिए, उसको महिमा मिलनी चाहिए। जो भी हम काम करें, उस काम को करने से पहले, किसी चीज़ का सेवन करने से पहले ये पूछें कि क्या ये मेरी देह के लिए हानिकारक है या लाभदायक है? क्या इससे, ऐसा करने से प्रभु की महिमा होगी या नहीं? तो पहला जो बात, मुद्दा हम बतलाना चाहते हैं महिमा करने के लिए इस देह के ज़रिए से, कि हम इस देह में कोई भी हानिकारक पदार्थ ना डालें, किसी भी हानिकारक पदार्थ का सेवन हम ना करें। दूसरी बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, जिसके ज़रिए से, जिसके ना करने से हम अपनी देह से प्रभु की प्रशंसा, महिमा कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि हम शरीर को विकृत ना करें। ये शरीर को हम काटे पीटे नहीं। आज एक स्टाइल बन गया, दुनिया भर की तस्वीरें लोग शरीर पे बनाते हैं। टट्टू जिसको कहते हैं, कहते तो टैटू हैं, पर मैं उसको टट्टू ही बोलता हूँ। टट्टू पंजाबी में गधे को बोलते हैं। आज लोग ऐसी तस्वीरें बना रहे हैं जिससे इंसान विकृत हो जाता है। अगर परमेश्वर ने वो चीज़ से अगर खूबसूरती बढ़ती तो वो पहले ही बना के भेजता। क्या हम उसकी सृष्टि पर संदेह करते हैं? क्या हम इतने अच्छे नहीं बनाए गए जितने अच्छा होना चाहिए था? परमेश्वर ने हमें अपनी शक्ल पे बनाया, फिर हमें इसमें और कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
शरीर को विकृत ना करना, ये परमेश्वर का हुक्म है। लेवी व्यवस्था 19:28 में लिखा है, अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना, ना उसमें कोई छाप लगाना, कुछ भी उसके अंदर ड्राइंग करना या तस्वीर बनाना हमारे लिए मना है, गुनाह है। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो। व्यवस्था विवरण कहता है 14 अध्याय 1 में, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए ना तो अपना शरीर चीरना और ना भौं के बाल को मुंडाना। भाइयों बहनों, हमें क्यों करने की जरूरत है? बड़ा ताज्जुब होता है, यहाँ पहनते हैं, यहाँ पहनते हैं, यहाँ पहनते हैं, आजकल तो होंठ में भी पहनते हैं, टूड़ी में भी पहनते हैं, हर जगह लोग कुछ ना कुछ डाले रहते हैं, कानों में बाली, इधर उधर, पता नहीं क्यों तमाम शरीर को छेद करके डाल दिया है, विकृत कर दिया है। टट्टू बनाते हैं, पूरा पूरा शरीर में टट्टू बनाते हैं, आदमी लगता है भूत बन गया है। क्यों? क्या हम अपनी बनावट से खुश नहीं हैं? जो शरीर ईश्वर ने हमें दिया है, क्या हम इससे खुश नहीं है? इसमें और कुछ करने की आवश्यकता है? अगर मैं कहता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कभी कभी, अगर इंसान को ये छूट दे दी जाती कि वो अपना निर्माण या अपनी सृष्टि खुद कर ले, तो अपने आप को जानवर बना लेता, क्योंकि उससे संतुष्टि होती नहीं। परमेश्वर ने इतना अच्छा उत्तम रचना की इंसान की, परंतु इंसान उसको बिगाड़ने में लगा पड़ा है। और क्योंकि हम परमेश्वर के बनाई चीज़ को बिगाड़ रहे हैं, तो वो हमको बिगाड़ देगा। तुम अगर अपनी देह को नाश करोगे तो मैं तुम्हें नाश कर दूंगा, ये उसका वचन है। पुराने ज़माने में, इज़राइल के ज़माने में गुलामी की प्रथा थी, परंतु उनको एक संदेश, उनको एक नियम दिया गया था कि अपने भाइयों को अगर तुम गुलाम रखते हो तो 6 साल के बाद उसको आज़ाद कर दो। अगर कोई इज़राइल किसी दूसरे इज़राइल के पास गुलामी करता था तो उसे 6 साल के बाद आज़ाद करना जरूरी था। ये परमेश्वर की व्यवस्था थी, नियम था। परंतु व्यवस्था विवरण 15 अध्याय और उसकी 17 आयत में एक अजीब वाक्य लिखा है। उसमें लिखा है कि यदि जिसको तू आज़ाद कर रहा है वो कहे, नहीं मालिक, मैं तेरे से खुश हूँ, मैं तेरे साथ ही रहना चाहता हूँ, गुलाम बना रहना चाहता हूँ, तो अगर ऐसा कोई इंसान कहता है तो तू क्या कर, एक सूआ ले और उसको उसके कान में छेद दे। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ ताकि बाइबल से आपको पता लग जाए कि क्या कहता है। वो 17 आयत में कहता है, तो सुतारी लेकर, सुतारी मतलब सूआ लेकर उसका कान किबाड़ पर लगाकर छेद कर दे, तब वो सदा तेरा दास बना रहेगा, और अपनी दासी से भी ऐसा ही करना। भाइयों बहनों, ये कान में छेद करना गुलामी की निशानी है। आजकल तो मर्द भी पहनने लगे हैं, नहीं तो अक्सर तो औरतों को भी पहनाया जाता था, और ये मर्दों की चाल है कि हम उनको गुलाम बना के रखें। आज तो ये सजने संवरने का सिस्टम बन गया है, यह जरिया बन गया है, परंतु शरीर में छेद करना पुराने जमाने से गुलामी की निशानी है। एक गुलाम के कान में छेद किया जाता था ताकि वो उसको हमेशा याद रहे कि उसको आज़ाद किया, परंतु वो अपनी मर्जी से गुलाम बना रहा। इसलिए भाइयों बहनों, सोचो कि क्या हमें अपने शरीर को विकृत करना चाहिए या नहीं, इसको बिगाड़ना चाहिए कि नहीं। ईश्वर ने बड़ी खूबसूरती से हमारी सृष्टि की है ताकि हम अच्छे दिखें, और ईश्वर ने हमें अपनी शक्ल पे बनाया ताकि हम अपने शरीर से, अपनी देह से उसकी महिमा कर सकें। तो पहली बात कि हमें हानिकारक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हम अपनी देह के ज़रिए से प्रभु की महिमा कर सकते हैं। दूसरी बात कि हमें अपने शरीर को विकृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने पहले ही उसे बहुत खूबसूरत बनाया है, और अगर उसे ऐसा करना होता तो वो हमें करके भेजता दुनिया में। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, अपने शरीर को काटो पीटो नहीं, उल्टी सीधी चीज़ें इसमें बनाओ मत। जैसा ईश्वर ने दिया है वही खूबसूरत है, आप वैसे ही खूबसूरत लगते हैं। तीसरी बात, और बहुत अहम बात है, जो हम आपके सामने करना चाहते हैं, जिसके ना करने से हम परमेश्वर की महिमा अपने देह के ज़रिए से कर सकते हैं। और वो तीसरी बात है कि शरीर का दुरुपयोग नहीं करना। शरीर जो है ईश्वर ने हमें किसी मकसद से, किसी उद्देश्य से दिया है। पहला कुरिन्थियों 6
अध्याय उसकी 9, 10 और 13 आयत इस प्रकार कहती है, धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, दूसरे की स्त्री के साथ सोना, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, पुरुष के साथ व्यभिचार करना, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। कितने गुनाह यहाँ ईश्वर ने गिनाए हैं कि ये लोग स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। हाँ, अगर आपको जहन्नुम जाने का इरादा है तो ठीक है, परंतु ये काम हमें नहीं करने चाहिए। हम सबको ईश्वर चाहता है कि बचाया जाए, हम सब के लिए वो स्वर्ग में स्थान बनाने गया है, तो इसीलिए इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। देह व्यभिचार के लिए नहीं, ये शरीर जो है व्यभिचार के लिए नहीं बना है, परंतु परमेश्वर प्रभु के लिए बना है और प्रभु देह के लिए बना है। देह प्रभु की है, प्रभु इस देह का है। इसलिए भाइयों बहनों, ये चीज़ें वैश्यागामी, मूर्ति पूजक, पर स्त्रीगामी, लुच्चे, पुरुषगामी, चोर, लोभी, पियक्कड़, गाली देने वाले, अंधेरे काम करने वाले राज्य में, परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय में ही 15 और 16 और 18 आयत में पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर मसीह यीशु मसीह का अंग है? तुम्हारा शरीर यीशु मसीह का अंग है, सो क्या मैं मसीह के अंग को लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? क्या बड़ा सवाल है। क्या मैं इस अंग को जो मसीह का अंग है किसी खराब औरत के साथ जोड़ूं? कदापि नहीं। पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है व्यभिचार से। इसलिए भाइयों बहनों, पौलुस कहता है व्यभिचार से बचे रहो। ईश्वर ने ये शरीर शुद्ध रखने के लिए बनाया है। शुद्ध रिश्ता कायम करें। शादी का रिश्ता जो परमेश्वर ने बागे अदन में बनाया था, केवल वही एक रिश्ता इंसान के लिए दिया गया है, इसके अलावा और कोई रिश्ता ना बनाएं। इसलिए कहता है व्यभिचार से बचे रहो। जितने पाप मनुष्य करता है, जितने भी पाप हम करते हैं, मनुष्य करता है, वो देह के बाहर होते हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। हम अपने शरीर के खिलाफ काम करते हैं। तो स्त्रीगामी होना ये एक महापाप है ईश्वर के हिसाब से। तो जो ये देह ईश्वर ने दी है हमें, ये पवित्र देह है। आज बड़ी अफसोस की बात है कि बहुत से लोगों ने इस देह को व्यापार बना लिया है। इस देह के जरिए से रोजी रोटी कमाते हैं। कई कई ऐसे देश हैं जो पर्यटक स्थल हैं जिनके लिए देह का इस्तेमाल एक व्यवसाय बन गया है। लोग उन पर्यटक स्थल पर इसलिए जाते हैं ताकि वे ये कुकर्म कर सकें। भाइयों बहनों, जो अपने शरीर को नष्ट करेगा परमेश्वर उसे भी नष्ट कर देगा। लेवी व्यवस्था और उसका 18 अध्याय और उसके 22 और 23 आयत में परमेश्वर एक और अहम बात कहता है, और बड़ी अफसोस की बात है कि दुनिया इस मामले में ध्यान नहीं दे रही है। फिर सवाल वही उठता है कि क्या हमारे कर्मों के वजह से, हमारी व्यवस्था ना मानने के वजह से क्या परमेश्वर इस पृथ्वी को और पृथ्वी के लोगों को सजा दे रहा है? लेवी व्यवस्था 18 अध्याय उसकी 22 और 23 आयत में लिखा है, स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन ना करना। जिस प्रकार से स्त्री के साथ संबंध होता है उस प्रकार से हम या कोई भी पुरुष के साथ संबंध नहीं कर सकते। परमेश्वर बहुत साफ साफ कहता है। बड़ी अफसोस की बात है कि कुछ देशों ने समलिंग शादियाँ परमिट कर दी हैं, उनकी इजाज़त दे दी है। ये बड़ा अजीब सी बात है कि कैसे एक पुरुष दूसरे पुरुष से शादी कर सकता है। ऐसा वो शादी नहीं कहलाती है, वो शादी है ही नहीं, वो व्यभिचार है। तो इसलिए इस अध्याय में व्यवस्था
लेवे व्यवस्था उसका 18 अध्याय 22 और 23 में कहता है कि जिस तरीके से स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन ना करना वो तो घिनौना काम है। किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध ना हो जाना, जानवरों के साथ वो कुकर्म नहीं करना, और ना कोई स्त्री पुरुष पशु के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे। ये तो उल्टी बात है, ये ऐसा प्राकृतिक नहीं है। प्रकृति इस तरीके से नहीं मानती है। प्रकृति के नियम हैं, परमेश्वर के नियम हैं, और आज दुनिया में ये पाप बहुत आज से बढ़ गया है। बहुत से देश इस चीज़ को आम बात मानते हैं, आम बात करते हैं। दो मर्द एक साथ रहते हैं और जिस प्रकार से स्त्री और पुरुष रहते हैं उस प्रकार से वो अपना रिश्ता कायम करते हैं। यदि कोई जिस रीति से यदि कोई जिस स्त्री रीति से स्त्री से उसी रीति से पुरुष के संग प्रसंग करे, यदि कोई जिस रीति से स्त्री जैसे पुरुष के संग प्रसंग करे तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे। दोनों, जैसे स्त्री के साथ संबंध होते हैं, अगर कोई पुरुष के साथ संबंध करता है तो वो दोनों घिनौने काम करने वाले ठहरेंगे। इस कारण वे निश्चय मार डाले जाएंगे। तो आज अगर ये मौतें हो रही हैं, कहीं इस कारण तो नहीं हो रही कि हमने ये घिनौने काम करने शुरू कर दिए हैं, लोगों ने, इस जगत के लोगों ने घिनौने काम करने शुरू कर दिए हैं। उनका खून उसी के सिर पर या उन्हीं के सिर पर पड़ेगा, उनको मार डाला जाएगा। और यदि कोई अपनी स्त्री और अपनी सास दोनों के साथ वही रिश्ता कायम करे तो वो एक पाप है, महापाप है। स्त्री और स्त्री की माँ से अगर कोई रिश्ता कायम करे तो वो एक महापाप है। इसलिए वो पुरुष और वे स्त्रियां तीनों के तीनों आग में जलाए जाएं। बहुत सख्ती से इस हुक्म को मानना ईश्वर ने बताया है, क्योंकि ये व्यभिचार से भी बढ़कर है। जो नेचुरल चीज़ प्राकृतिक तरीके से इंसान को दी गई है वो आशीष का बाइस है। परमेश्वर ने बागे अदन में एक स्त्री और एक पुरुष की शादी करी। पुरुष की शादी नहीं, स्त्री की शादी नहीं, परंतु एक स्त्री और एक पुरुष, और उनको आशीष दी फूलों और फलों। पर आज दुनिया भर के कुकर्म करती है, और औरत के साथ रहती है, आदमी के साथ रहते हैं, पशु भी उसमें सम्मिलित कर लिए हैं। तो परमेश्वर कहता है ये महापाप है और उन तीनों को जला दिया जाए, जिससे तुम्हारे बीच महापाप ना हो। फिर यदि कोई पुरुष पशुगामी हो, पशु के साथ अगर ऐसा कुकर्म करे तो पुरुष और पशु दोनों को मार दिया जाए। अब इसमें सवाल उठता है पशु का क्या इसमें दोष है, परंतु दोनों को मार दिया जाए, ये प्रभु की आज्ञा है। और यदि कोई स्त्री पशु के पास जाकर उसके संग कुकर्म करे तो उस स्त्री और पशु दोनों को घात करना, वे निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये लेवी व्यवस्था की जो किताब है, हालांकि आप कहोगे हमारे पूर्वजों को ये नियम दिए गए थे, पर जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जो हमारे पूर्वजों के लिए लागू था वो हम पर भी लागू होता है। जो उनके लिए मना था वो हमें भी मना है, और जो उनकी भलाई के लिए था वो हमारी भलाई के लिए भी था, भलाई के लिए भी है। तो क्या सवाल यही है कि क्या हम व्यवस्था के खिलाफ जा रहे हैं? जो परमेश्वर ने व्यवस्था बनाई थी, क्या हम उसके खिलाफ जा रहे हैं? क्या ये दुनिया उसके खिलाफ जा रही है? क्या इस सवाल के उत्तर में हम कह सकते हैं कि हमारे पापों की वजह से, इस दुनिया के पापों की वजह से, जैसे सदोम और गमोरा को बर्बाद कर दिया गया था, क्या इस दुनिया को बर्बाद तो नहीं कर दिया जाएगा? भाइयों बहनों, अभी समय है। हम सब अगर हमारे अंदर ये पाप पाया जाता है कि हम इससे क्षमा मांगें, और जिस प्रकार से परमेश्वर ने निर्गमन में बताया है कि उस प्रकार से हम अपने काम धाम करें।
जो उसने हमें हिदायत दी है कि हम उसकी बात को सुने, उसकी बात को माने और वैसा ही हम करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, जो उसने हमें आज्ञाएं दी हैं, हमारी अच्छाई के लिए आज्ञाएं दी हैं, ताकि हम उसके कहर के शिकार ना बन जाएं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे हम गुजारिश करते हैं, ये बड़े अहम मुद्दे हैं, इसके बारे में लोग बात करने से हिचकिचाते हैं, परंतु ये देह जो ईश्वर ने महिमा के लिए दी है, इसमें ये 3 काम जो हमने दिए हैं, एक तो कोई जहरीली चीज़, हानिकारक चीज़ इसमें ना डाली जाए। दूसरी बात कि हम इसको विकृत ना करें, जिस प्रकार से खूबसूरती से ईश्वर ने बनाया है हम उससे संतुष्ट रहें, इधर उधर छेद करने की या उधर उधर तस्वीरें बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और तीसरा कि हम शरीर का, इस देह का दुरुपयोग ना करें जिस काम के लिए ईश्वर ने इसे बनाया है, क्योंकि ईश्वर साफ साफ कहता है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो उसमें रहता है, तो हम कैसे जिसमें परमेश्वर रहता है उसको हम दुरुपयोग कर सकते हैं, उसका दुरुपयोग कर सकते हैं या किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए भाइयों बहनों, हम इन पापों से बचें और मुझे यकीन है हम में से कोई ऐसे पाप नहीं करता है, परंतु ये दुनिया ऐसे पाप में घिरी हुई है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पाप के ज़रिए से, जिस प्रकार से नूह के ज़माने में उसने पूरी दुनिया को पानी के से बर्बाद कर दिया था, क्योंकि उनकी हर सोच विकृत थी, खराब थी, पाप की थी। और फिर बाद में सोदम और गमोरा जो समलिंग संबंध बनाने की ज़्यादा उत्सुक होते थे, आज कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर इस दुनिया को बर्बाद करने तुला है। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ है तो हम दूसरों के लिए, अपने लिए प्रार्थना करें कि हे पिता, तो हम पर रहम कर, ये पाप जो ये दुनिया कर रही है उसको तू माफ़ कर, उन्हें अकल और दानिश बख्श, ताकि वो समझ जाएं कि जो परमेश्वर हमें बड़ी खूबसूरती से बनाया है, हम उसके नियमों को, उनकी व्यवस्था का पालन करें और जिस प्रकार से हमें जीना चाहिए उससे जिएं। अगले हफ्ते हम एक और मुद्दा, बहुत अहम मुद्दा बताएंगे या उसकी बारे में सीखेंगे। मुझे यकीन है कि आप खुले दिल से, खुले मन से, खुले विचार से इन चीज़ों को सोचेंगे, क्योंकि बाइबल में ये सब दी गई हैं और हमें लगा कि हमें ये सीखना ज़रूरी है कि क्या ये महामारी कहीं परमेश्वर की ओर से सजा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया ऐसे पाप में घिरी है जो उसको करना नहीं चाहिए। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना हमारा कर्तव्य है, उसने हमें हुक्म दिया है और हम उसके मुताबिक तभी जी सकते हैं जब हम उसकी आज्ञाओं को और जो उसने विधियाँ हमें दी हैं उसको हम माने। काश ईश्वर हम सबको बुद्धि दे ताकि हम वो काम करें जो ईश्वर चाहता है, जिससे ईश्वर की महिमा बढ़ती है। आप सबको आशीष मिले, सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें और जो परेशानियों में हैं किसी भी तरीके से अगर उनकी परेशानी आप दूर कर सकते हैं तो उनकी परेशानी को दूर करें। और परमेश्वर से प्रार्थना हमारे लिए और अपने लिए अब और आगे वाले समय में भी करते रहें। ईश्वर आप सबको आशीष से भरपूर करें।